बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मीठे टिकड़े, मीठी टिक्कियाँ। बरसात की सौगात है, बरसात अभी है, बारिशें हो रही हैं, तो दिल करता है कोई मीठी खुश्क सी क्रिस्पी सी नरम सी चीज़ हो। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताना सिखाऊंगी। जी, एक बरसात की सौगात है। आम दिनों में बनाए जाते, पहले बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन इन रस्म व रवाज को कायम रखना चाहिए जिसमें कोई फ़ायदा हो। ठीक हो गया जी। क्या चाहिए मुझे? मेरे पास जनाब मैंने क्या किया, तकरीबन 1 कप गुड़ था, उसको कूट के पानी में हल कर लिया, उसको गर्म कर लिया और पानी को मैंने स्टेन कर लिया और ठंडा कर लिया। ठीक हो गया। ये मेरे पास 2 कप पानी का और 1 कप गुड़ का है। क्या करेंगे हम लोग, देसी आटा, देसी कोई मैदे से नहीं ये बनेगा, देसी आटे से जब बनते हैं। ठीक है, 2 कप मैं डालूँगी देसी आटा। ठीक हो गया। गंदम का जे घर का आटा है, 2 कप मैंने डाल लीजिए वाले। इसमें जनाब क्या जाएगा, इसमें जाएगा कुछ चीज़ें जायके के लिए। 2 चम्मच मेरे पास नारियल का पाउडर है, 2 चम्मच भर के जिससे चावल खाते हैं मैंने मोटी मोटी सौंफ साफ सुथरी करके कूट ली है। 1 टीस्पून मेरे पास पीसी हुई इलायची है, 2 चम्मच खुश्क दूध है, 2 चम्मच सफ़ेद तेल है और 2 चम्मच सूजी है। सूजी से बहुत मज़े की बनती हैं, क्रिस्पी और नरम बनती हैं। ठीक हो गया। आपको पता नारियल भी बहुत अच्छा, सौंफ भी बहुत है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कर लेते हैं हम लोग मिक्स। ठीक हो गया। मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर में घी। अगर आपके पास देसी है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है तो मेरी तरह वेजिटेबल घी कोई भी डालें, डालडा डालें, जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालें, लेकिन डालना घी ही है। ठीक है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करती फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। 2 चम्मच घी डालने से इसकी मुट्ठी बन रही है। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँदूँगी। ठीक हो गया। ये देखें, अगर मुझे कम आटा लगा तो थोड़ा सा मैं आटा और डाल लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। मैं इंशाल्लाह ताला इसको गूँधती हूँ। आम आटे की तरह गूँधना है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा बस सख्त रखना है ताकि बेलने में हमें आसानी हो। अच्छा जी, आटे को मैंने कर लिया है मिक्स, थोड़ा सा मैंने सख्त रखा है ताकि जो बेलने में बनाने में आसानी हो। आपने बिल्कुल इसी तरीके से गूँधना है जिस तरह हम आम रूटीन में आटा गूँधते हैं। ठीक है। पहले भी थोड़ा सा गूँध लिया था, अभी भी गूँध लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। ठीक हो गया। रेस्ट देंगे, इसको ढाँप के मैं काउंटर पे रखती हूँ, बैलेंस हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। आप माशाल्लाह आटे की कंडीशन दे सकते हैं। मैं क्या करूँगी, बेशक आप आराम से हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिस तरह आपका दिल करता है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इंशाल्लाह ताला 2 पेड़े बनाऊँगी इसके माशाल्लाह से, उसकी बेलूँगी रोटी आपके सामने। 2 बड़े बड़े पेड़े ले लें इस तरीके से। ठीक हो गया। आटा लगाऊंगी और इस तरीके से मैंने इनको बेल लूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला मैं रोटी बेलती फिर आपको दिखाती। अच्छा जी, रोटी मैंने बेल ली है, आप रोटी की मोटाई देख सकते हैं। ठीक है, इतनी पतली मैंने कर लिया। आपके पास कोई ढक्कन है या आपके पास जो कबाब बनाने वाला मेकर होता है वो है, या कोई गिलास है, किसी चीज़ से आप कर लें। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये गिलास है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से मैं सारी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इस तरह मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये सारी इससे उठा लूँगी इस तरीके से। ठीक है, आराम से जो उतर जाती है। ये देखें, इजी का इजी। ठीक है, आराम से मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह निकालती फिर आप। ये देखिए टिक्कियाँ मैंने बना ली माशाल्लाह, आप देख लें। ठीक हो गया। इस तरीके से बस आपने उठा के इस तरीके से आप रखते जाएं। एक ही दफ़ा जब बना लें फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने फ्राई करेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, बहुत आसान मज़े की पतली पतली। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला दूसरी भी इसी तरीके से बनाऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं माशाल्लाह से।
ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करूँगी मैं फ्राई। पैन को रखते हैं ऊपर। अच्छा जी, पैन ऊपर रख दिया और सरसों का तेल मैंने रख दिया। सरसों का तेल हो रहा है मीठा। आप जब भी जब पूड़े तलने हों, पूड़े बनाने हों, गुलगुले बनाने हों या मीठी टिक्के, हमेशा जो सरसों के तेल में तली जाती है, कोई ऑयल वगैरह नहीं होता और इसमें गुड़ या शक्कर डाली जाती है। ठीक हो गया, इसी से जायका आता है। ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला तेल हो गया हमारा मीठा। मैं एक एक करके डालूँगी और इतनी डालूँगी कि जितनी हमारे पैन में जगह है। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरीके से फ्लेम को लो टू रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। पैन में उतनी ही टिक्की डालेंगे जितनी इसमें जगह है। ठीक हो गया। इस तरह करते जाएंगे और इंशाल्लाह जो इसका फ्राई का टाइम है वो 5 से 7 मिनट तक है। इंशाल्लाह हल्की आंच पे कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट हो चुका है। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं पलटती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर। ठीक है, आंच को आपने हल्की रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना क्या होगा कि अंदर से कच्ची रहेंगी, ऊपर से पक जाएंगी। हाँ माशाल्लाह देख सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं इनका कलर कितना लाइट सा। ठीक है, हल्की आंच पे आपने करना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हल्की आंच पे करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक हो गया। जैसे देखें इसमें हो जाएगा इसका सारा ऑयल स्टेन। फिर इंशाल्लाह ताला दूसरी भी मैं इसी तरह डालती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, टिकड़े हमारे निकल चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह इनका कलर आप देख लें। ठीक है, कैसे ये मज़ेदार। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको करके दिखाती हूँ डिश आउट, फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बरसात की सौगात मीठे टिकड़े मेरे तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करते हैं एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है। अल्लाह हाफ़िज़।